नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिदा शेख। मेरे कुछ सब्सक्राइबरों के मुझे मैसेज आए थे कि हमारे सावंतवाड़ी में आकर हमारे यहाँ का वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपको सावंतवाड़ी का वीडियो दिखाने जा रही हूँ। आज इतवार है, मैंने सोचा कि आज अपने सब्सक्राइबरों की इस इच्छा को पूरा ही कर दूँ। आज ज़रा ठंडी ज़्यादा होने की वजह से लेट उठे, वैसे भी इतवार को लेट ही उठते। सुबह के ठीक 11 बजे हम लोग सावंतवाड़ी के लिए रवाना हुए। अभी हल्की हल्की धूप निकल रही है। मालवण से सावंतवाड़ी 50 किलोमीटर पर है और गोवा से सावंतवाड़ी 46 किलोमीटर पर है। कुडाल स्टेशन से सावंतवाड़ी 21 या 22 किलोमीटर पर है। सावंतवाड़ी में भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन वो सावंतवाड़ी से तकरीबन 7.5 किलोमीटर पर है। अभी हम जो टिटे पर है वो ज़ाराब टिटा है। सामने ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो गोवा की तरफ जाता है। ट्रैवल करके अगर आप थक गए हो तो टिटे पर ही छोटे मोटे नाश्ते के लिए आपको होटल्स मिल जाएंगे। टिटे पर से ही जो स्कूटर जा रही है ये रास्ता सावंतवाड़ी की तरफ जाता है। हाईवे पर ही जगह जगह कलिंगड़ के बहुत से स्टॉल है। अभी हम कोलगांव में पहुंचे हैं और ये सावंतवाड़ी से ज़रा पहले है। यहाँ ये जो सामने आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ये कोल्हापुर की तरफ जाता है। अब हम सावंतवाड़ी में पहुंच चुके हैं। सावंतवाड़ी में पहुंचते ही आपको रास्ते के सीधी तरफ सेंट्रल हाई स्कूल की इमारत दिखाई देगी। इस स्कूल में उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों हैं। जब मैं जॉब पर थी उस वक्त ट्रेनिंग के सिलसिले में यहाँ पर हमारा आना जाना रहता था और मैं खुद भी इस स्कूल में ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। ये सावंतवाड़ी का बस स्टैंड है। अभी फ़िलहाल स्ट्राइक्स होने की वजह से तमाम बसेस खड़े हुए हैं। ये बस स्टैंड की पुरानी इमारत है। महाराष्ट्र के तमाम बस स्टैंडों की एक खासियत ये है कि जब आप यहाँ पर दाखिल होगे तो आपको घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देगी। ये घुंघरुओं की आवाज़ जो है वो गन्ने के रस की दुकानों से आती है। तालाब के सामने ये जो गेट दिखाई दे रहा है ये रॉयल पैलेस का गेट है। इसे राजवाड़ा भी कहते हैं। सन 1755 से 1803 तक सावंतवाड़ी में श्री खेम सावंत भोसले जी का राज था और उन्होंने अपने कार्यकाल में ये राजवाड़ा बनवाया था। इस राजवाड़े में एक म्यूजियम भी है। अब हम राजवाड़े के बिल्कुल सामने हैं और ये सामने जो आपको तालाब दिखाई दे रहा है ये मोती तालाब है। सामने ये पहाड़ नज़र आ रहा है और इमारतें खड़ी हैं। इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सावंतवाड़ी ये पहाड़ों में बसा हुआ एक शहर है। यही मंजर रात में बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। हर तरफ रोशनाई होती है। सावंतवाड़ी खास तौर पर लकड़ी के खिलौने, राजवाड़ा और मोती तालाब की वजह से मशहूर है। यहाँ के हर रास्ते चढ़ावदार है। अब हम राजवाड़े से ज़रा आगे आए हुए हैं। ये जो सामने आपको इमारतें दिखाई दे रही है ये सावंतवाड़ी का बाज़ार है। ये यहाँ से कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है।
देखो, ये वही ब्रिज है जो तालाब पर बना हुआ है। इसी ब्रिज पर से आप एक सिरे से दूसरे सिरे पर आसानी से जा सकते हो। ब्रिज के दरमियान का हिस्सा स्टार शेप में होने की वजह से इसे स्टार पॉइंट कहते हैं। ब्रिज के बीचों बीच में ही तुतारी का एक स्टैच्यू लगा हुआ है और इस ब्रिज पर खड़े रहने के बाद आप 360 डिग्री में सावंतवाड़ी का तमाम नज़ारा देख सकते हो। तालाब के सामने ही एक खूबसूरत गार्डन है। चलिए अब अंदर चलकर देखते हैं गार्डन किस तरह का है। गार्डन काफ़ी खूबसूरत है और गार्डन में अलग अलग तरह के काफ़ी पौधे हैं। खूब अच्छी तरह से उसे मेंटेन किया गया है। देखिए, बच्चों को खेलने के लिए एक अलग जगह रखी गई है जहाँ पर अलग अलग तरह के झूले हैं, फिसली है, आसमानी झूला है वगैरह वगैरह। मैंने गेट कीपर से पूछा तो उन्होंने बताया कि गार्डन का टाइम जो है सुबह 5 बजे से रात में 9 बजे तक है। अभी ये दोपहर का वक्त है। दोपहर का वक्त होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं। छुट्टियों के वक्त और शाम के वक्त वैसे काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। काफ़ी सालों बाद यहाँ गोले वाला दिखाई दिया। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। हमसे रहा नहीं गया और हमने भी उसका स्वाद लिया था। देखिए, शॉपिंग के लिए तालाब के सामने भी सब दुकानें हैं। ये श्री पंचम खेमराज कॉलेज की इमारत है। ये भी एक स्कूल है। ये काफ़ी पुरानी स्कूल दिखाई दे रही है। यहाँ पर जूनियर कॉलेज भी है। अब हम तालाब के दूसरे सिरे पर हैं। सामने राजवाड़ा आप देख सकते हैं। और ये जो इमारत है वो सावंतवाड़ी नगर परिषद की इमारत है। सावंतवाड़ी की एक खासियत ये है कि यहाँ पर जो मेन इमारतें हैं वो तालाब के आसपास में ही हैं। ये बाज़ार के अंदर का एरिया है। क्रिसमस है इसलिए यहाँ पर सेंटा क्लॉज बनाया गया है और उसके बाजू में ही चित्र का दिखावा बनाया गया है। ये बाज़ार में यहाँ का एक मशहूर विट्ठल मंदिर है। सावंतवाड़ी लकड़ी के खिलौनों के लिए मशहूर है।
और ये लकड़ी से तमाम चीज़ें यहाँ के स्थानिक कारीगर ही बनाते हैं। सावंतवाड़ी बस स्टैंड के पीछे ही लकड़ी के खिलौनों का एक अलग से बाजार है। यहाँ पर लकड़ी से बनाए गए हर तरह के खिलौने, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और डेकोरेशन की तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। यहाँ पर आने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सी चीज़ खरीदूं। ये चीज़ें महंगी भी नहीं हैं, काफ़ी रिजनेबल रेट में होती हैं। देखिए ये जिला परिषद की कितनी अच्छी छोटी सी इमारत है। दोपहर हो चुकी है, भूख भी काफ़ी लगी है। यहाँ पर एक मशहूर खानावड़ है, देखें वहाँ पर चलते हैं। ये भालेकर खानावड़ है और ये बहुत मशहूर यहाँ का खानावड़ है। संडे होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी रश था, इसलिए हमें थोड़ा यहाँ पर रुकना पड़ा। ये एक शाकाहारी थाली हमने मंगवाई है और दूसरी हमने 2 सुरमई की थाली मंगवाई। खाना काफ़ी स्वादिष्ट था। देखिए होटल पूरा फुल है। सावंतवाड़ी में ये एक बहुत पुरानी जेल है। ये नगर पालिका का एक आयुर्वेदिक हेल्थ रिसोर्ट है। हमें पता चला कि किसी वजह से वो बंद है। रास्ते पर ही यह होटल की इमारत देखिए कितनी खूबसूरत है। शाम के 4 बज चुके हैं। यहाँ पर हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे मिलकर अब हम अपने घर मालवंत रवाना हो जाएंगे। सावंतवाड़ी शहर के अलग अलग जगहों और इमारतों की मालूमात मैंने अपने इस वीडियो के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि यह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।